सायरा बानो साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी शर्मिला साहिबा की भी और आमिर इलियास राना साहब की भी। अगर लाडले को ना बनाया जाता, हुकूमत ना लाई जाती, नवाज शरीफ को बहाल नहीं किया जाता, तो बकौल नवाज शरीफ साहब 2017 की जो चमकती दमकती तरक्की करती हुकूमत थी वो होती, एक प्रोग्रेसिव तरक्की करता हुआ पाकिस्तान होता, और आप लोगों ने उनका साथ देकर पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचा दिया कि आज लोग भूखे मर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूध और शहद की नहरें बह रही थी, आप और हम अभी तो गोते लगा रहे होते। तो आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया कि इनको किस हकीम ने मशवरा दिया था कि एक चलती हुकूमत को गिरा के रियासत बचाने के लिए आए। इन्होंने कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। तो वो जरा मुझे भी बता दें कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से कैसे बचाया। अवाम तो डिफॉल्ट हो चुकी है। IMF की वही वो बात है कि उन्होंने पहले 9 माह बड़के मारी, खुदा जाने किसको फायदा देना था, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और उसके बाद उन्होंने वापस वो मुआहदा किया और सब अपने काम किए। अवाम तो इसमें कहीं भी नहीं थी। और दूसरा, मेरे दोनों साथियों ने कहा कि आपकी 3.5 साल की हुकूमत थी। जैसे अभी आपने शर्मिला साहिबा ने कहा कि मैं इसहाक डार साहब का जवाब नहीं दे सकती, आप हमसे हमारी मिनिस्ट्री का पूछ लें। और उन्होंने कहा था कि आपके पास 2-3 मिनिस्ट्री थी। एक डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा के पास मिनिस्ट्री थी, वो भी शायद खेलों की, वो क्या इंटर प्रोविजन कौन सी मिनिस्ट्री है, वो उनके पास थी। और दूसरा, आपने मुझे 3.5 साल तक कोई उनके, आप अगर मेरी कुछ चंद स्पीचेस भी उठाकर देखें तो उस वक्त भी उनके उन चीजों पर तनकीद ही करती होती थी मैं, कि जो लोग वहां पर डेपुटेशन पर आए थे सब कहते थे कि नए हैं, तो मैं उस वक्त भी कहती थी कि ये वही लोग हैं। मतलब आप शाह महमूद साहब ले लें, शफकत महमूद ले लें, गुलाम सरवर ले लें, आप नाम लें, और वो सब बाकी सब हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, किसी न किसी हुकूमत का। उमर अयूब साहब के जो कुछ भी वो कर ले। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने क्या किया, और ये 3.5 साल का जवाब मुझसे क्यों मांग रहे हैं। जैसे आप अपनी सिर्फ मिनिस्ट्री की जवाब दे हैं, बाकी इसहाक डार साहब का जवाब देनी है। और बाकी मगर ऐसा होता नहीं ना सायरा साहिबा, ऐसा होगा नहीं ना। आप हुकूमत में थी, आपकी पार्टी हुकूमत में थी, हुकूमत अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो आपको अलग हो जाना चाहिए था। हुकूमत से आप मुतमईन थे तो ठीक है, तो जवाब तो आपसे देना होगा। मसूद साहब, जिस वक्त किसी बजट के ऊपर या कोई तनकीद होती थी तो ये मीडिया ही कहता था कि ये इत्तेहादी अपना भाव बढ़ा रहे हैं, MQM के साथ आप हमें भी रगड़े में लेकर आ जाते थे। चले वो ठीक है, मैं तो वैसे ही एक बात कर रही हूँ कि आपने मुझे 3.5 साल नहीं देखा होगा। नहीं, मैंने बिल्कुल देखा। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर एक बुरी, जैसे शर्मिला साहिबा कह रही थी तो मैंने उस वक्त आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप एक हुकूमत का हिस्सा है, आपकी वजह से हुकूमत चल रही है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही और आप कहें कि मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल वो कह रही ना कि 100% सहमत हूँ। हर चीज में, इवन जो एक्सटेंशन के उसमें भी साइन किए थे, आप उसमें भी मुझे कसूरवार ठहरा सकते हैं। मैं तो आप अपनी बात में मान रही हूँ। और बाकी ये कि अभी मुल्क को क्या डिफॉल्ट से बचाया और क्या कर रहे हैं, ये आपने कहा डिलीवर करेंगे। जो एक मुल्क का बना बनाया असासा स्टील मिल नहीं संभाल सके, जो PIA नहीं संभाल सके, जो अपने पोर्ट्स और आउटसोर्स कर रहे हैं, जो अपने एयरपोर्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, तो बंदा पूछे कि फिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर OLX पे डाल दे, पूरा मुल्क ही आप देते 5 साल किसी को, वो सिंधी में कहते हैं पट्टे पे देते आप कि दूसरे उसको। तो ये मुल्क के हालात आप कह रहे हैं ना कि ये पार्टी, राना साहब ने भी कहा कि अच्छा इसको भी नहीं, नून को या PP को या कुछ तरह, तो फिर ठीक है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इशारों कनाइयों में बात क्यों करते हैं। फिर ये सब मिलकर जिनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, और हम कहते हैं कि ये आंख का तारा या ये लाडला, राना सना कहते हैं, सनाउल्लाह की कमिटमेंट हो गई है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, फिर कभी ये बयान करते हैं, फिर अपने बयान की नफी करते हैं। तो फिर उन सब मुक्तदर हलकों को सोचना चाहिए। नहीं मैडम, ये सब मिलकर मेरे नजदीक बेवकूफ बनाते हैं, हम सबको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि आप खुद कुछ भी कह लें, बाहर से दुनिया आपको कैसे देख रही है। आप इस वक्त जाएं, गूगल करें पाकिस्तान में क्या निज़ाम हुकूमत है, किस तरह से पाकिस्तान चलता है, लिखा हुआ आ जाएगा कि पाकिस्तान में ये निज़ाम हुकूमत है, इस कैटेगरी पर है, दुनिया आपको ऐसे देखती है और हमें भी पता है हम ऐसे ही हैं। तो उसी निज़ाम के साथ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं मसूद साहब, मैं बात कर लूँ ना कि अब आगे बढ़ना चाहिए। अब ये वो वाला दौर नहीं है कि ब्लैक एंड टीवी वाला और रेडियो से हम लोग खबरें सुन रहे हैं कि वाह 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 इस्लाम की जीत होगी, आपको इस्लाम पसंद है, मुबारक हो, मैं हूँ इस्लाम का दाई। अब वो वाला दौर नहीं है।
اب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میں مسلسل بولے جا رہی ہوں کہ اب اس ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، صرف سیاست دانوں کو نہیں، اس میں سیاست دان بھی ہوں گے، اس میں عدلیہ بھی ہوگی، اس میں بیوروکریسی بھی ہوگی، اس میں ملٹری بیوروکریسی بھی ہوگی، اور صحافی بھی ہوں گے، مطلب صحافت، یہ 5 لوگ جب تک بیٹھ کے یہ مسئلہ نہیں حل کریں گے۔ اب یہ بات ہے نا کہ ہم 16 مہینے کو روئیں یا اس سے پہلے 3.5 سال کو روئیں ٹھیک ہے، یا پھر 2017 کی بات کریں، اس سے پہلے کی بات کریں، میں تو پھر ایوب خان کے دور سے بات کرتی ہوں کہ جب دنیا جہان کے ڈیمز بھی بنے تھے، ٹھیک ہے۔ آج جن ڈیمز کے اوپر اور جو ہم وہ کر رہے ہیں سب ان کے دور میں بنے، جس میں 100 روپے تولہ سونا ایک تھا، اللہ جانے ریکنسیلیشن 4 روپے ضروری ہے کلو میڈم، گوشت میں تھا۔ آپ کی بات سے یہ سمجھ پا رہا ہوں، ایک ریکنسیلیشن ضروری ہے، ایک نیا جو ہے وہ میثاق ہونا چاہیے جی تمام جماعتوں کے اب یہ نا درمیان۔ اس طرح